हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एटीएफ क्लासेज में। आज हम फिर से लेकर आए हैं सार संग्रह 27,000 प्लस क्वेश्चन 2023 एडिशन का। तो आज हम सार संग्रह का ये मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है। इसके वीडियो 2 लेकर आए हैं। वीडियो 1 हमने डाल दिए हैं, तो जिन दोस्तों देखे नहीं हैं तो वो जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता, यह कथन किसका है? तो ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है, यह कथन किसका है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामाटा गामा टा मारू जहाज किस देश का जहाज था? तो ये जापान का जहाज था, कामाटा गाटा मारू जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब किया था? तो ये किया था 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को किया था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस शब्द किसके कहने पर रखा गया है? तो दादा भाई नौरोजी के कहने पर कांग्रेस शब्द रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में हुई थी। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रगीत की रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो भारत के राष्ट्रीय गीत की रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट किस वायसराय के समय हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट हुआ था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को किस वर्ष केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी? तो 1915 में केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी गांधी जी को। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन कौन है? तो संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन राजा राम मोहन राय, जो कि 1821 ईस्वी में है। संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन कौन है? राजा राम मोहन राय, 1821 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 1939 ईस्वी के में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1939 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी व सरोजिनी नायडू किस जेल में रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। आगा खां पैलेस में गांधी जी व सरोजिनी नायडू को रखा गया था। अगला क्वेश्चन है सबसे पुराना समाचार पत्रिका जो कि वर्तमान में प्रकाशित की जाती है? तो ये बॉम्बे समाचार है। सबसे पुराना समाचार पत्रिका बॉम्बे समाचार। अगला क्वेश्चन है सरदार पटेल ने इनमें से किस आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो बरदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में लिया था सरदार पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गया में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा गठन किया गया था। गया में स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी के चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय इनमें से क्या हुआ था? तो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। किसका हुआ था? सती प्रथा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर और हेमू के बीच नहीं होता है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का हुआ था 8 नवंबर
1927 ईस्वी को। कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था साइमन कमीशन का गठन। अगला क्वेश्चन है, व्यापकत या नीति का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में दिया था व्यापकगत यानी नीति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे। उस समय कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित बिशन नारायण धर। उसी में कलकत्ता अधिवेशन 1911 में ये पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे सिख धर्म के पहले गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना कब हुआ था? 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विलिंग्स ने किया था भगवत गीता का सबसे पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था 1857 ईस्वी का क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के उपरांत सरदार की उपाधि दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 के उपरांत। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के उपरांत सरदार की उपाधि दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह 1928 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, किसे दीनबंधु की उपाधि दी गई है? तो चार्ल्स एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दी गई है। किसे दीनबंधु की उपाधि दी गई है? चार्ल्स एंड्रूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी से 12 फरवरी 1922 ईस्वी तक। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी से 12 फरवरी 1922 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। कहीं कहीं BG तिलक दिया जाता है, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1906 ईस्वी के कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो मोहन सिंह ने। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसने दिया था? मोहन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत राष्ट्रवाद का जनक राज्य कौन सा है? बंगाल। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रवाद का जनक राज्य कौन सा है? बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की कुल दूरी क्या थी? तो लगभग 271 मील 385 किलोमीटर। 271 मील और 385 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। अकबर की जीत हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह हुआ था 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1875 ईस्वी में की गई थी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी 1925 ईस्वी में। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी से पहले 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हैं। कौन रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत की आज़ादी से पहले 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? अब्दुल कलाम आज़ाद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है,
1857 में किस क्रांति की शुरुआत मेरठ से पूरे भारत में प्रसार हुआ था? तो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 में। 1857 में किस क्रांति की शुरुआत मेरठ से होकर पूरे भारत में प्रसार हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महापुरुष कटक से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस। कौन सा महापुरुष कटक से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 ईस्वी में किस नीति को लागू किया गया था? हड़प नीति को लागू किया गया था 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित है? तो श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना था? जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने इनमें से कौन सा आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो बारदौली सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुत सबसे पहले समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय। अगला क्वेश्चन है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ कौन सा महिला शामिल हुई थी? तो सरोजिनी नायडू शामिल हुई थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के समय सरोजिनी नायडू शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा बिहार में चंपारण आंदोलन किसके विरोध में किया गया था? तो 1900 जबरन नील की खेती के लिए 1917 ईस्वी में। गांधी जी द्वारा बिहार में चंपारण आंदोलन किसके विरोध में किया गया था? तो जबरन नील की खेती के लिए 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति कब हुआ था? तो 10 मई को हुआ था। 1857 ईस्वी की क्रांति कब हुए थे? 10 मई को। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी के समय गांधी जी कहाँ थे? तो कलकत्ता में थे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी के समय गांधी जी कहाँ थे? कलकत्ता में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे अधिक समय तक पीएम के रूप में किसने कार्य किया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को किसने महात्मा की उपाधि दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी महात्मा की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं पुनः समझौता सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका किस गुट में शामिल था? तो मित्र देश के में शामिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका किस गुट में शामिल था? मित्र देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में इनमें से किसके विरुद्ध आंदोलन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अमृतसर में आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए कौन सा शहर निमंत्रण दिया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए कौन सा शहर में निमंत्रण दिया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला भारतीय के.एम. गांगुली था। कौन था? के.एम. गांगुली। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवादित करने वाला के.एम. गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पहली जनगणना हुई थी। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय। अगला क्वेश्चन है, पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में हुई थी पहली नियमित जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द तो पहली बार कब अस्तित्व में आया था? तो 1993 ईस्वी में आया था। 1933 ईस्वी में पाकिस्तान शब्द पहली बार अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के संबंध में तुगलकानामा किससे संबंधित है? तो युद्ध नीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है अगस्त क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेफ्टी बल्ब की थ्योरी किसने दी थी? तो लाला लाजपत राय ने दी थी भारत में सेफ्टी बल्ब की थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किसके लिए किया गया था? तो नील की खेती के लिए किया गया था चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को 1913 में लाला हरदयाल ने की थी गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को 1913 में लाला हरदयाल ने। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान पीएम के द्वारा शुरू किए गया अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2001 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने धोखाबाजी की? तो मीर जाफर ने और यार लतीफ़ खान ने। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने धोखाबाजी किया था? तो मीर जाफर ने यार लतीफ़ खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 1780 में अंग्रेजी में।
बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 1780 ईस्वी में अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य 3 प्रेसिडेंसी कौन थे? मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। 18वीं शताब्दी के मध्य 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। अगला क्वेश्चन है, 1940 ईस्वी में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह के में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 1940 ईस्वी में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था, एडविन लुटियंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में किस घटना के विरोध में गांधी जी ने 1 दिन की भूख हड़ताल किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के। अगला क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र ठाकुर ने 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। देवेंद्र ठाकुर ने 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ राजा राम मोहन राय की सहायता की गई थी? तो डेविड हेयर द्वारा। पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा राजा राम मोहन राय की सहायता की गई थी? डेविड हेयर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम था। भारत में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के विरोध में शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन के विरोध में शुरू हुआ था बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता किए थे? तो 1938 से 1939 ईस्वी में, क्रमशः हरिपुरा और त्रिपुरी में। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता किए थे? 1938 से और 1939 में, क्रमशः हरिपुरा और त्रिपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत किसने किया था? तो मैडम भिखाजी कामा ने किया था वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद जी ने स्वयं को कहाँ गोली मारी थी? तो अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज, 1931 में। चंद्रशेखर आजाद जी ने स्वयं को कहाँ गोली मारी थी? अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज, 1931 में। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी क्रांति में नाना साहेब ने कहाँ से क्रांति को लीड किया था? तो कानपुर से किया था। नाना साहेब ने 1857 ईस्वी क्रांति में लीड किया था कानपुर से। अगला क्वेश्चन है, अवध एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुख में आएगा। किसका कथन है? लॉर्ड डलहौजी। अवध एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुख में आएगा, यह कथन किसका था? लॉर्ड डलहौजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी को किस जेल में कैद किया गया था? तो पुणे के आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी को किस जेल में कैद किया गया था? तो पुणे के आगा खां पैलेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय द्वारा पंचायत को स्वनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया गया था? तो लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी में। किस वायसराय द्वारा पंचायत को स्वनिर्भर करने के लिए कार्य किया गया था? लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस महिला ने भाग लिया था? तो सरोजिनी नायडू व मिथुबेन पेटिट ने। दांडी मार्च में किस महिला ने भाग लिया था? तो सरोजिनी नायडू व मिथुबेन पेटिट ने। अगला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पर चुनाव सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था? पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था? पट्टाभी सीतारामैया को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रियासत को सहायक संधि में सबसे पहले शामिल किया गया था? तो हैदराबाद रियासत को सहायक संधि में सबसे पहले शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन जाकर लोगों से मिलने के लिए महात्मा गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रेरित किया था ब्रिटेन जाकर लोगों से मिलने के लिए महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कब प्रयोग किया था? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में प्रथम प्रांतीय चुनाव के बाद पंजाब में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो ये बनी थी यूनिवर्सिटी पार्टी की।
यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। 1937 ईस्वी के प्रथम प्रांतीय चुनाव के बाद पंजाब में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो यूनियनिस्ट पार्टी की। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सिविल सेवकों का जनक किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अखिल भारतीय सिविल सेवकों का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी थे ब्रिटिश संसद का पहला सदस्य बनने वाला, उत्तरावादी पार्टी के टिकट पर 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। अगला क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट थे। 1917 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी थी? 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन में। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी थी? 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने की थी? तो उषा मेहता ने की थी। आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो के आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं का प्रसारण कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? तो उषा मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के संस्थापक एवं कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो कभी नहीं बनी थी। कांग्रेस के संस्थापक एवं ने कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बनी थी। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। 26 दिसंबर 1918 ईस्वी से 28 दिसंबर 1919 ईस्वी तक रहा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। 26 दिसंबर 1918 ईस्वी से 28 दिसंबर 1919 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो 1919 ईस्वी में 28 दिसंबर 1919 ईस्वी से 4 सितंबर 1920 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861 ईस्वी को। यह जन्म भारत के महान व्यक्ति का भी है जिन्होंने इंडिपेंडेंट का नामक समाचार पत्र भी निकाला है। यह महान व्यक्ति कौन थे? तो पंडित मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्हें 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दी गई थी? तो अनंत कनहरे। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्हें 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दी गई थी? अनंत कनहरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? 1929 ईस्वी में की थी, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब पारित किया गया था? 1930 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्माण कब लिया गया? तो ये लिया गया था 1942 ईस्वी में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में। 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय लिया गया बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में। अगला क्वेश्चन है, हु लिव्स इंडिया डाइज, यह किसने लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था? तो जनरल हैवलॉक तथा कॉलिन कैंपबेल था। जनरल हैवलॉक तथा कॉलिन कैंपबेल था।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? तो दीनानाथ द्वारा की गई थी दिल्ली षड्यंत्र केस में। अगला क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मैसूर राज्य में की गई थी। 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना की गई थी मैसूर राज्य में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त था साथी। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत हितकानी सभा के संस्थापक कौन थे? तो पंडित भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहिष्कृत हितकानी सभा के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस के ऐतिहासिक 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की? तो लाला लाजपत राय की। किसकी? लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिडेंस की रचना किसने की? तो अरविंद घोष ने की थी। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिडेंस की रचना अरविंद घोष ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? तो 1934 में किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 1935 ईस्वी के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लिथगो थे। 1935 ईस्वी के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिथगो थे। अगला क्वेश्चन है, जिन्ना ने किस दिन मुक्ति दिवस मनाने का अध्यादेश मुसलमानों को दिया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। जिन्ना ने किस दिन मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया? तो मानवेंद्र नाथ राय ने भाग लिया था। सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया? तो मानवेंद्र नाथ राय ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। 1923 ईस्वी के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना तो 1936 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो तीरथ सिंह ने किया था। खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तीरथ सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? तो ठेकेदारों को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस का संबंध किस वर्ष से है? तो 1946 ईस्वी को। मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस का संबंध किस वर्ष से है? 1946 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल पाल में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय बना था। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल और पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय बना। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? तो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उषा मेहता को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे थे। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो एक बार भी नहीं बने थे। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? तो 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? तो 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया था? तो 1909 के एक्ट में। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया था? 1909 के एक्ट में। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस
किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के रोमन लिपि लागू करने की वकालत की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था 10 मार्च 1922 ईस्वी को। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कब कैद किया था? 10 मार्च 1922 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 ईस्वी को काले दिवस के रूप में मनाया था? तो हिंदू महासभा ने। भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 ईस्वी को काली दिवस के रूप में मनाया था? हिंदू महासभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए एहो हुम को किस वायसराय ने प्रेरित किया था? तो लॉर्ड डफरिन ने प्रेरित किया था। और लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 ईस्वी में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, एहो हुम ने की थी। अगला क्वेश्चन है, द रिवॉल्यूशनरी के संपादक कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल थे। द रिवॉल्यूशनरी के संपादक सचिंद्र नाथ सन्याल थे। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, यह नारा किसका था? तो अरविंद घोष का था। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ, यह नारा किसका था? अरविंद घोष का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम किसकी कृति है? तो एनी बेसेंट की है। हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम किसकी कृति? एनी बेसेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो हरिजन का। महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो हरिजन का। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग लिया था? तो द्वितीय बैठक में 1931 ईस्वी में। कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग लिया था? तो द्वितीय बैठक में 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस धनाढ़ व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? तो बीर जी बोहरा नामक व्यापारी ने। किस धनाढ़ व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? तो वीरजी बोहरा नामक व्यापारी ने। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? करतार सिंह सराभा ने। करतार सिंह सराभा ने। किसने कहा था कि यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? करतार सिंह सराभा ने। अगला क्वेश्चन है, नायार सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मनमंथ पद्मनाभ पिल्ले द्वारा नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस नेता ने 1942 से 43 के घटनाक्रमों की विपत्ति की संज्ञा प्रदान की थी? महात्मा गांधी ने। किस नेता ने 1942 से 43 के घटनाक्रमों को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, रानी गौडिन्यलियू का संबंध किस विद्रोह से था? तो नागा विद्रोह 1931 से 32। रानी गौडिन्यलियू का संबंध किस विद्रोह से था? तो नागा विद्रोह 1931 से 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी को किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? तो किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? तो किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वीर सेलिंगतम पेंतुलू। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वीर सेलिंगम पेंतुलू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधायों की ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? तो L.E.R. रीज ने। 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? L.E.R. रीज ने। अगला क्वेश्चन है, बंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की किस निर्णय पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? तो क्रिप्स मिशन को। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? क्रिप्स मिशन को। अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया
तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो भगत सिंह व चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? भगत सिंह व चंद्रशेखर आज़ाद ने। अगला क्वेश्चन है, बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाने वाली पुस्तक है आनंद मठ 1882 ईस्वी में। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाने वाली पुस्तक है आनंद मठ 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभलपुर जैतपुर बगात किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज में मिलाए गए थे? तो गोद निषेध सिद्धांत के अंतर्गत। संभलपुर जैतपुर बगात किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज में मिलाए गए थे? गोद निषेध सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? तो वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास में होम रूल के प्रधान के नेता कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर। अगला क्वेश्चन है, बिना अपील बिना दलील बिना वकील का कानून किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया। बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून रॉलेट एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1926 ईस्वी में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना इसके प्रथम सचिव कौन थे? भगत सिंह थे। 1926 ईस्वी में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई, इसके प्रथम सचिव कौन थे? भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों को 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इन प्लाटूनों का नेता कौन था? चंद्र सिंह गढ़वाली थे। कौन थे? चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों को साथ लेकर साबरमती आश्रम चले गए थे? तो 78 अनुयायियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं ली? तो शिक्षित वर्ग मध्यम वर्ग। शिक्षित मध्यम वर्ग ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ द म्यूटिनी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो चार्ल्स बॉल। इसी नाम से TR होम्स ने भी पुस्तक लिखी थी। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स बॉल। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? अकबर द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर गांव में चलाए गए आंदोलन पर क्या नाम था? तो वायकोम आंदोलन। हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? वायकोम आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। अगला क्वेश्चन है, 1854 ईस्वी में वुड के घोषणा पत्र के किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो उत्तर माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर। 1854 ईस्वी के वुड के घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया था? माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर। और एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया? तो न्यू इंडिया। एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल का आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया? तो न्यू इंडिया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।